हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास द फंक्शन दिस टू दिस डिफाइंड बाय दिस वन इज 1 1 ऑन 2। ओके, वी हैव टू कमेंट ऑन 1 1 ऑन 2। तो की कॉन्सेप्ट पढ़ लो फटाफट। की कॉन्सेप्ट, जब भी हमको 1 1 ऑन 2 पे कमेंट करना हो तो नंबर वन कि एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर हो और यहां से अगर x1 x2 बराबर आ जाए तो उसको बोलेंगे 1 1 है। क्या बोलेंगे? 1 1 है। मेथड 2, अब ये तब होता है जब अपना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो। ये इस एक्सप्रेशन में नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ x1 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लगाओगे तो सिंप्लीफाई करने में जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी, तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए ये मत लगाना। अब मेथड टू क्या है कि एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन मीन्स प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस, देन नॉट 1 1, अदरवाइज 1 1, अदरवाइज 1 1। मतलब या तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या तो एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो साइन चेंज कर रहा है, प्लस टू माइनस आ रहा है, तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होती है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, तो 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेन क्वेश्चन की तरफ। अपने पास एफ है, यहाँ पे मेथड 1 नहीं लगाना, हमने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन करते करते रात हो जाएगी। तो चलो मेथड 2 लगाएं। तो फॉर 1 1 डिफरेंशिएट, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स क्यू का डिफरेंशिएट होता है 3x स्क्वायर, एक्स इज टू एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स माइनस 1। तो लगाओ, ये हो जाएगा 6x माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन ले लो, 6x स्क्वायर होगा, 6 कॉमन ले लो तो होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? ये होगा 6 इंटू 1 6, और इसको लिख सकते हैं 3 2 6, तो x माइनस 3 x माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। चलेगा? तो अगर वेवी कर्व मेथड यूज करो, वेवी कर्व मेथड, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 से आगे कुछ भी डालो, क्या होगा? 5 डालो तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो एफ डैश एक्स तो साइन चेंज कर रहा है ना, मतलब 2 से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, तो ये तो साइन चेंज कर रहा है, सो देयरफॉर नॉट 1 1, देयरफॉर नॉट 1 1। चलेगा? अब अपना डोमेन क्या है? डोमेन है अपना 0 to 3। तो एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा तो सोचना भी नहीं है, हमें सिर्फ 0 से 3 के बारे में ही सोचना है। तो ये रहा 0, ये रहा 3, तो अपने को बस यही ड्यूरेशन में सोचना है। तो यहाँ भी ये साइन चेंज तो कर ही रहा है, यहाँ पे ये 0 से 2 प्लस और 2 से 3 माइनस, तो साइन चेंज कर रहा है, हेंस नॉट 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, रेंज की। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? हाँ। तो अब 0 पे वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 0 वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू हो जाएगी 1। देख लो, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 डालो, 0 0 0, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 1। तो चेक कर लेना, तो 0 पे वैल्यू हो जाएगी 1, है ना? तो मान लो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू हो गई 1, तो ये रहा 1। अब एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगी? तो चेक कर लो, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आएगी अपने पास 2 2 जा 2 से 8 टू 16, और ये हो गया 72, और ये गया 460, 72 में 60 गया तो कितना हो गया? 72 में 60 गया तो 12, 12 और 16 29, तो F2 हो गया 29। सो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 29। ये हो गया F2 की वैल्यू। तो अब समझना, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, मतलब एफ ऑफ 0 में ये 1 था और एफ ऑफ 2 में ये 29 था, तो 0 से यहां से स्टार्ट होगा, ये इंक्रीज होगा कहां तक? अप टू 29 तक। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? चेक कर लो, तो 3 की वैल्यू डालना, वो आएगी 28, तो यहाँ पे 28 है, तो एफ ऑफ 3 28। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि एफ ऑफ 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां से 2 तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद माइनस है, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब तुम बताओ कि इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू तो ये रहा 1, और मैक्सिमम वैल्यू ये रहा f2 की वैल्यू विच इज 29। तो ये रहा मैक्सिमम वैल्यू और ये रहा मिनिमम वैल्यू, और ये तो 28 है इन बिटवीन। तो मतलब अगर ग्राफ कुछ ऐसा लमसम दिखेगा तो उस लमसम ग्राफ में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम 1, मैक्सिमम 29। सो देयरफॉर रेंज इज 1 to 29। तो अब ये जो रेंज है ना, ये कोडोमेन में दिया है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो ऑन टू तो होगा, सो देयरफॉर ऑन टू। तो ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। तो विच ऑप्शन? ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन बी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।